हमारे पास क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरा पावर में टू। ये जो पूरा पावर है उसके पावर में टू मतलब उसका पावर स्क्वायर है। ठीक है, प्रूव दैट ये इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो जो दिया है पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर होल पावर में टू दिया हुआ है। टू क्या पूरे के पावर में है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्वांटिटी कोई होती है हमारे पास एक्स का स्क्वायर तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सिंपली टू एक्स मिलता है। कहने का मतलब जनरल फॉर्म में बात करें तो डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन कितना होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, सिंपल। तो उसी तरह मान लेते हैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है कोई एक बीटा क्वांटिटी है, तो अगर आप डी डी एक्स ऑफ बीटा करोगे तो सिंपली उसको डी बीटा का स्क्वायर है ना यहाँ पे उसको लिख लो तो सिंपली क्या मिलेगा आपको टू बीटा मिलेगा। जैसे हमने ये किया वैसे जैसे हमने ये किया। ठीक है, अगर बीटा यक्स के बराबर है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन यक्स के बराबर नहीं होगा तो सिंपली क्या करेंगे चेन रूल लगा के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या मिलेगा दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे यक्स के रिस्पेक्ट में, तुमको क्या मिलेगा लेफ्ट में वाई वन राइट में क्या मिलेगा पहले टू बाहर आएगा, ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है लॉग और क्या है हमारे पास यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर के पावर में क्या आ जाएगा एन माइनस वन मतलब टू माइनस वन आ जाएगा सिंपली। तो वन ना लिख के टू माइनस वन लिखो क्योंकि हम क्या करेंगे यूज करेंगे y का वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे y का वैल्यू यूज कर लेंगे इसलिए इसको सिंपली टू माइनस वन लिखो। अगर वन लिख दोगे ना तो वहां से भी हो ही जाएगा, ये भी एक तरीका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर क्या करते हैं उसके बाद चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो हमने बीटा क्वांटिटी मानी वो बीटा तो है नहीं, इतनी बड़ी क्वांटिटी है। तो बीटा क्या है लॉग, इसको अब क्या मान लो कोई एक्स मान लो, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स तो कितना मिलेगा इंटू वन अपान एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो लॉग एक्स तो डिफरेंशिएट हो गया, अब लेकिन जब लॉग एक्स के अंदर सिंपली एक्स होता है तो वो किसका बराबर होता है उसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स के बराबर होता है। लेकिन एक्स है क्या इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो फर्दर चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, फिर क्या मिलेगा प्लस ये वाला। अब अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स वन बाई टू रूट एक्स होता है। तो उसी तरह से पहले लिख लेते हैं तो वन बाई टू और रूट एक्स की जगह कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर नहीं है तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, तो सिंपली कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे टू एक्स मिल जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है इसी को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला फिर से एक बार देख लेते हैं कि बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में टू था तो पहले टू बाहर आया स्क्वायर ब्रैकेट के पावर पे टू माइनस वन हुआ। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या करें चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट किया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स मिला, वन अपान एक्स क्या एक्स के बराबर नहीं है तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स मीन वो रूट एक्स तो सिंपली एक्स रूट एक्स सिंपली रूट एक्स के बराबर यहाँ पे है नहीं, रूट एक्स किसके बराबर है वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है, सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो कितने किसके बराबर हो जाएगा या वन प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से टू और टू क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, हमको सिंपली इतना मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वन प्लस के साथ में है तो एलसीएम लोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे भी अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा और प्लस का साइन तो था ही। ठीक है, प्लस का साइन तो था ही और पूरे डिवाइड में पूरे में क्या आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे होगा क्या ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिंपली इतना बचने वाला है। तो देखो ये जो ब्रैकेट के पावर में टू माइनस वन लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के पावर में टू माइनस वन की जगह सिंपली हम लिख सकते हैं टू और ब्रैकेट के पावर में माइनस वन, बेस सेम तो पावर एड वही लिखा हुआ है। अब क्या कल इस क्वांटिटी को नीचे ला दो तो बेस के पावर में कितना मिल जाएगा सिंपली वन मिल जाएगा। ठीक है, बस क्या करिए थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो उसी को डायरेक्ट लिख लेते हैं हम वाई वन इज इक्वल टू बड़ा सा ब्रैकेट कितना है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कर लो ब्रैकेट के क्लोज के पावर में टू कर लो और डिवीजन में एक टर्म और लिख लो। ठीक है, कौन सा उस जिसके पावर में हमने वन बोला स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में नीचे वन आता है वो बोला, तो क्या है हमारे पास लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर
के पावर में सिंपली 1 है, ठीक है। तो देखो जिसे हम 1 क्यों लिख रहे हैं इसके पावर में, और इसके पावर में 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो y का वैल्यू इसके बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम y यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट वाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके पावर में तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडर रूट वाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, बस क्या करोगे रूट लोगे तो यहाँ पे रूट वाई मिल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली ये स्क्वायर इसका हट जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतना हो गया, और क्या बच रहा था राइट में, और यहाँ पे ये बच रहा था 1/√1 + x², ठीक है। तो देखो फिर क्या मिलेगा, y1 = 2, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, y यूज करेंगे 2y, और नीचे क्या मिल जाएगा, √y मिल जाएगा, ठीक है। √y कैसे आया, क्लियर हुआ। यहाँ पे दोनों साइड रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसका हट जाएगा, यहाँ पर सिंपली √y मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे 1/√1 + x² है, ठीक है। क्या कर लो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो क्या मिल जाएगा, y1 का स्क्वायर = 4y² अपान, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली y मिल जाएगा। और क्या है 1 + x² है, ठीक है। तो 1 + x² को ओपन कर लो, 1 + x² मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक y और एक y काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मिल गया। तो देखो अब क्या करते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार और, क्योंकि हमको n+2 टाइम करना है ना, तो एक बार और करेंगे, फिर लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या मिलेगा हमको 2, यहाँ ना जैसे लिखा पहले वैसे लिखो, 1 + x² मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और उसके साथ में y1 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, और साथ में क्या है राइट में 4y है, तो उसको लेफ्ट में ला दो, तो -4y = 0 हो गया, ठीक है। अब इस क्या करना है, इस क्वांटिटी को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है u v, तो पहले क्या कर लेते हैं, x को u बना दो, इसको v बना दो, अपने u को बाहर रखो, 1 + x² को बाहर रखा, और v को डिफ्रेंशिएट करो, v कितना y1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो y1 का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, पहले 2 बाहर होगा y1, फिर क्या y2, फिर क्या y1 का स्क्वायर बाहर, 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है। फिर क्या माइनस का साइन बाहर यहाँ पे, और 4 है, और y को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिंपली y1 = 0, ठीक है। अब क्या करो, पूरे में से y1 कॉमन निकाल लो, सॉरी 2y1 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 2y1 कॉमन निकला, 2y1 बाहर निकाला, ठीक है। और 2y1 यहाँ से निकला, 2y1 यहाँ से निकला, तो यहाँ से सिंपली 2 बच रहा है, ठीक है, = 0 है। तो देखो हमारे पास y1 एक डिफ्रेंशिएशन का टर्म है, तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो हम बोल देंगे सिंस 2y1 कैन नॉट बी = 0, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हट गया, तो ये = 0 हो जाएगा। तो देखो हम करते क्या है, इसी को n टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम के हेल्प से। तो देखो यहाँ पे क्या है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 + x² है, और साथ में क्या है y2 है, फिर क्या करो प्लस nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y1 = 0। देखो -2 एक क्वांटिटी थी, -2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होने वाला है, ठीक है, तो उसको हटा दिया, ठीक है। तो देखो अब क्या मिलेगा, पहले यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको बना लो u, इसको बना लो v, ठीक है। तो पहले क्या होता है v कांस्टेंट, तो 1 + x² कांस्टेंट, u का du को क्या करेंगे n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो yn+2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, किसका y का। फिर क्या मिलता है nc1 का वैल्यू n, अपने v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, x² का 2x, 1 का 0 हो जाएगा, तो सिंपली 2x मिलेगा। और अपने u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, yn+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, y2 है, मतलब y का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली y का n+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलने वाला है, ठीक है। देखो ये सब बात हमने बहुत बार की हुई है, इसे डायरेक्टली अब लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या मिलता है हमारे पास, प्लस nc2 का वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, v को दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 के बराबर, u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, yn, मतलब y का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, nc3 वाले टर्म लिखेंगे, तो वहाँ पे v का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए, और v क्या है 2 मिल चुका है सेकेंड डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक है। तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है, जो क्या करेगा पूरी nc3 वाले टर्म को 0 बना देगा, इसलिए आगे वाले टर्म हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेबनिज़ थ्योरम का मेन एप्लीकेशन ही यही है कि भी आप उसी को बनाओ जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ टर्म के बाद 0 हो जाए, जिसकी हेल्प से हमको क्या करना पड़ता है, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता n से n तक, ठीक है।
अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे इसको u बना लो, इसको b, तो x को बाहर कर लो, y1 का n टाइम डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना मिल जाएगा, n प्लस वन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर क्या करोगे, n c1 का वैल्यू n के बराबर, x का डिफरेंशिएशन 1, y1 का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, बस क्या करो, इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 2 और 2 क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो वाई एन प्लस वाला एन प्लस वन टर्म वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n बचेगा और वहाँ पे 1 बचेगा, तो ये वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, एन स्क्वायर वाई एन मिले प्लस एन स्क्वायर वाई एन मिलेगा और माइनस एन वाई एन मिलेगा, तो माइनस एन वाई एन प्लस एन वाई एन कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास ये बचेगा। ठीक है,